नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय। और मैं राजेश सर आपके साथ एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़ गया हूं। महत्वपूर्ण जानकारी भी कह लीजिए या कह सकते हैं कि एक लंबे समय से चला आ रहा एक प्रकार का कंफ्यूजन जो कि हमारे आपके मन में डाल दिया गया, जो कि हमारे आपके मन में पैदा कर दिया गया। अक्सर हम लोग ने सुना, भाई बचपन से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, हम लोगों को दाल खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, गेहूं के रोटी और फल, तमाम अलग अलग चीजें जो हम लोगों के शरीर की पोषणता के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसा कई बार हुआ, विशेषकर अगर इस चीज को देखा जाए तो ये फिनोमिना शहरों में ज्यादा देखा गया, शहरों में ज्यादा पाया गया। माँ बाप डॉक्टर के पास जाते हैं, कई एक बार बच्चा बीमार नहीं है, बच्चा बीमार नहीं है, लेकिन वो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर जैसा अमूमन होता है, पूछता है क्या हो गया। तो साहब हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही परेशानी है। कि हाँ वही तो पूछ रहे हैं, परेशानी बताओ। तो परेशानी ये है कि साहब खिलाते तो सब हैं, दाल चावल रोटी सब्जी तमाम अलग अलग प्रकार के फल, कुछ खाता भी है कुछ नहीं भी खाता, लेकिन हम लोग सारी कोशिशें करते हैं। लेकिन इसका शरीर जो है, इसके शरीर को जो भोजन है, जो खाना है, जो हमारे न्यूट्रिशंस हैं, वो लग नहीं रहे हैं। डॉक्टर भी देखते हैं, समझते हैं, उस छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद ठीक है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और वो कोई नाम लिख देते हैं, और नाम लिखकर वो आपको दे देते हैं, इसको एक काम करिएगा, इसे एक बार सुबह एक बार शाम दूध के साथ या पानी के साथ, जिसमें भी बच्चा आसानी से ले सके, तो इसको पी लीजिएगा। हेल्थ ड्रिंक के तौर पर बता दिया गया। फिर थोड़े और बड़े हुए तो टीवी में प्रचार आता है कि हाइट बढ़ानी है, शरीर में पोषक की चीजों की कमी है, तो अगर आपको अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, उसमें तमाम देखिए प्रचार आप देखेंगे तो फिजिकली एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, अब तो मेंटल एक्टिविटी तक की बात आ गई है, हड्डियों को मजबूत करना है, तमाम अलग अलग प्रकार के प्रचार आते हैं। और उस प्रचार के दौरान ढेर सारी चीजें बताई जाती हैं कि साहब इन सारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास है। आपके पास कैसे है? तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, और उन प्रोडक्ट को बॉर्नवीटा के नाम पर जाना जाता है, प्रोटीनेक्स के तौर पर जाना जाता है, हॉर्लिक्स के तौर पर जाना जाता है, और वो एक आध और है, कॉम्प्लेन वगैरह है। इनको पिएंगे तो आपको जो शारीरिक रूप से जो चीजें कम रह गई हैं पोषणता के आधार पर, न्यूट्रिशंस के आधार पर, वो बढ़ जाएंगी। अक्सर टीवी में देखा होगा, माँ मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, माँ तुम मुझे रोज ये पिलाती हो, और देखो मैं तो वही हूं। तो माँ कहती है नहीं, कल तुम यहां थी, आज तुम यहां हो, और कल तुम कहां होगी। तो वो बच्ची, वो अपने टारगेट को देखती है, स्पोर्ट्स का लेकर एक प्रचार दिखाता, वो टारगेट को देखती है कि कल मैं वहां हूं। यही तो राज है। अब इस राज को बेपर्दा किया गया भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को ये जो सजेशन दिया गया, वो सजेशन दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक संस्था। मैं एक बार थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लूं ताकि आपको चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ती रहें, फिर मैं वापस से उपस्थित हो जाऊंगा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये कहते हुए कि आप किसी भी पेय पदार्थ, बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक के नाम से नहीं बेचेंगे। बेचेंगे आप बोर्नवीटा को बेचिए, आप प्रोटेनेक्स को बेचिए, आप हॉर्लिक्स को बेचिए, आप कंप्लॉन बेचिए, और भी कई सारे नाम हैं, आप सबको बेचिए, लेकिन उसमें यह नहीं बताएंगे कि ये हेल्थ ड्रिंक है। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक संगठन, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI, जिसे आप फसई भी कह सकते हैं,
फसई के द्वारा ये सलाह दिया गया कि साहब जो ये हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचा जा रहा है इन सारी चीजों को, इसमें से ये हेल्थ ड्रिंक वाला जो नाम है, ये जो शब्दावली है, इसे हटा लिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग फसई के अलग अलग कैटेगरीज की ओर जाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो हेल्थ ड्रिंक शब्द है, ये शब्द अगर आप देखेंगे तो एफएसएस के द्वारा जो कानून है फसई का, जो 2006 का कानून है, उसमें ये कहा गया कि हमारे इस कानून में किसी भी प्रकार के हेल्थ ड्रिंक को लेकर कोई भी परिभाषा नहीं दिया गया है। तो कृपया इन पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक के तौर पर न बेचा जाए। बेचेंगे, देखिए यहां पर एक बात को और ध्यान रखिएगा, आपको ये जो बोर्नवीटा और प्रोटीनेक्स की फोटो दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बोर्नवीटा और प्रोटीनेक्स का प्रचार है, या ये सिर्फ इन्हीं दो पदार्थों को लेकर, या इन्हीं दो मानकों को, या इन्हीं दो ब्रांड को लेकर है। इस प्रकार के जितने भी, जैसे मैंने कुछ नाम भी और ले लिए इनके अलावा भी, जैसे हॉर्लिक्स है, आपका कॉम्प्लेन है, ऐसे कई सारे हैं। तो उन सभी की अगर बात करता हूं तो उन सभी इस प्रकार के पदार्थों को, इस प्रकार के चीजों को हेल्थ ड्रिंक बोल करके नहीं कि इसको पिएंगे तो शरीर मजबूत होगा, खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ और चीजें चाहिए अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, तो फिट करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, खासकर बच्चे, बच्चे किसी भी समाज का सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। और आप जानते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो सबसे पहला देखिए, जो सबसे मुलायम है, जो सबसे सॉफ्ट है, उसे आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो बच्चे तो आप जानते ही हैं सबसे सॉफ्ट टारगेट के तौर पर है, और हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा तंदुरुस्त हो या उनकी बेटी तंदुरुस्त हो, और जिसके चक्कर में इन पदार्थों को आराम से आप देखेंगे इनका खूब प्रचार भी आता है, लोग जाते भी हैं और बड़े बड़े पैकेट खरीदते हैं, सबको पिलाते हैं, सुबह और शाम पिलाते हैं, इस उम्मीद के साथ पिलाते हैं कि हेल्थ ड्रिंक के तौर पर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको पिलाना गलत है, आप नहीं पिला सकते, बिल्कुल पिलाइए, लेकिन जो कंपनियां दावा कर रही हैं तो हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी में ये फिलहाल नहीं आते हैं। आप इनको बेचेंगे, लेकिन बेचने के साथ साथ आप इनका जो प्रचार करेंगे, आप उनको कुछ भी कहकर बेचो साहब। आप इनको दूध में पिलाने वाला कोई भी स्वाद बदलने वाला तत्व बोल लो कि साहब इससे टेस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे होते, दूध नहीं मम्मी, दूध नहीं, ना मम्मी दूध नहीं, दूध नहीं। अब मम्मी को दूध तो पिलाना है, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं, मैं अपने बचपन से, आप अपने बचपन से, हमारे सीनियर अपने बचपन से, कि दूध कितना महत्वपूर्ण तत्व है, कितना महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है हमारे जीवन का। और जितना मेरा अपना अनुभव है, 95% बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, 95% बच्चा दूध नहीं पीना चाहता। जब वो दूध पीना शुरू कर देता है तो वो बच्चा नहीं रह जाता, तब वो बुजुर्ग की श्रेणी में आने लगता है, क्योंकि अब उसे, बुजुर्ग का मतलब, क्योंकि अब उसके पास ज्ञान आ गया है कि दूध पीना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन पीना चाहिए। अब बच्चे को माँ दूध पिला रही है, कैसे पिलाए, क्योंकि बच्चा दूध को देखते ही नाचना, घूमना, चिल्लाना, चीखना सब शुरू कर देता, और ये एक अच्छे उम्र तक ये प्रोसेस चलती है। तो उनको ये बोर्नवीटा वगैरह, प्रोटीनेक्स वगैरह, अच्छा अब कंपनियां इन बोर्नवीटा, प्रोटीनेक्स, आपका ये हॉर्लिक्स, आपका ये कम्प्लान, इन जैसी चीजों का जो प्रचार भी करती हैं, वो हड्डियां मजबूत होंगी, ये होगा, वो होगा, यानी कुल मिलाकर उसे हेल्थ ड्रिंक के तौर पर प्रस्तुत करती हैं, जिसे फिलहाल मना कर दिया गया है कि इसको आप हेल्थ ड्रिंक के तौर पर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई परिभाषा या कोई उसका कैटेगराइजेशन जो है वो फसई ने फिलहाल नहीं दिया हुआ है। इसलिए आप इसको बेचें, इनके बेचने पर पाबंदी नहीं दी गई है, लेकिन शब्दावलियों को चेंज करना पड़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ साझा कर दिया, आपको बता दिया। आप भी इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इसको पीजिएगा मत, बिल्कुल पीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक प्रकार से आपको आपको स्वाद बदलने वाली वस्तुएं हैं। भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण फसई ने इसे फिलहाल इस कैटेगरी में नहीं रखा है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही कुछ और जानकारियों के साथ मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। ध्यान रखिएगा। चैनल लक्ष्य विजय है, चैनल लक्ष्य विजय है, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और जो आपको जानकारियां बीच बीच में मैं देता हूं, साथ ही साथ जो लाइव क्लास होती हैं वो करते रहिएगा। तो चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि समय समय पर आपके पास नई नवीनतम जानकारी पहुंचती रहे और आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।